आप सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं नया वीडियो बनाने जा रही हूँ भक्तिकाल। ठीक है, भक्तिकाल का मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ क्योंकि भक्तिकाल बड़ा है, तो इसलिए आज उसका तीसरा वीडियो है भक्तिकाल का। तो आप देखिए, अब हम भक्ति की निर्गुण और सगुण जो काव्य धाराएँ हैं तथा उनकी उपधाराओं के कवियों और उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो भक्ति की निर्गुण और सगुण काव्य धाराओं और उपधाराओं के कवि और जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो निर्गुण काव्य का क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, भक्ति साहित्य की 2 धाराएं हैं, एक निर्गुण काव्य और दूसरा सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन दोनों धाराओं की 2 उपधाराएं हैं। निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण धारा की 2 उपधाराएं हैं। अब ये हो गया जो है निर्गुण धारा की धाराएं थी जो हम पहले पढ़े। अब क्या है? सगुण धारा की 2 उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण की धाराएं थी ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, अब इधर क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। सूफियों की अपेक्षा इन्होंने ज्ञान पर अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि उतना नहीं करते हैं। जो कि सूफी ने जो प्रेम पर पूरा चित्रण किया है विस्तार पूर्वक, वो कबीर ने नहीं किए हैं। ठीक है, फिर अब कबीर का जन्म कब हुआ था, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? तो कबीर का जन्म माना जाता है 1398 ईस्वी में। उनके जन्म और माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि वह विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसे लोकापवाद के भय से जन्मते ही काशी के लहर ताराताल के पास फेंक दिया गया था। अली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। ठीक है, अली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ था। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। इस पर विवाद भी हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्ध्यान हो गया। लोग आपस में लड़ रहे थे और कबीरदास जी का शव वहाँ पड़ा हुआ था कि मैं जलाऊंगा, वो मैं दफनाऊंगा। ये लड़ाई लड़ते लड़ते तब तक कबीर की शरीर वहाँ से गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ कुछ फूल पड़े मिले, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किया और कुछ फूलों को मुसलमानों ने जमीन में दफना दिया। कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी? मगहर जिला बस्ती में 1518 ईस्वी में हुई थी। और कबीरदास जी ही कहे हैं कि सब दिन काशी मरत की मगहर, क्योंकि लोग कहते थे कि मगहर में मरने से नरक मिलता है, काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है। तो बोले कि मैं मगहर में ही मरूंगा, देखता हूँ नरक क्या होता, स्वर्ग क्या होता। ठीक है, तो आगे है कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इनका पंथ क्या था इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके रामानंद के राम नहीं हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि कबीरदास जी के जो राम थे वो रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती है। संभवतः कबीर ने इन सबसे सत्संग किया होगा और इन सबसे वे किसी ना किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। इससे प्रकट होता है कि कबीर की जात के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रही है। इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हिंदू या मुसलमान कहने भर से प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी एक में नहीं समाता है।
उनका व्यक्तित्व ना ये कोई कह सकता है कि वो पूर्ण रूप से हिंदू थे, ना ये कोई कह सकता है कि वो पूर्ण रूप से मुसलमान थे। ठीक है। उनकी जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथाओं व वयनजीवी वुनकर जातियों की रीति रिवाजों का विवेचन विश्लेषण करके दिखाया है कि आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी, किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घर बारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। नाथपंथी थे, कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और ना ही अवतारवाद में कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। ठीक है। कबीरदास इन्हीं नौ धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। ये जो नए आए थे, जो अपना धर्म नए रूप से स्थापित किए थे, उन्हीं लोगों में के बीचों में ये इनका पालन पोषण हुआ था। कबीर के काव्य पर इन सबका प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतस साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एक ईश्वरवाद, सब कुछ मिलता है कबीर के काव्य पर। ठीक है। अंतस साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रतिपाद भी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं। क्या है? साखी, शबद, रमैनी। ठीक है। रमैनी, शबद और साखी। रमैनी और शबद में गेय पद है। रमैनी और शबद में कौन सा पद है पूछा जाता है, बराबर गेय पद है। साखी दोहों में है। रमैनी और शबद ब्रजभाषा में है। ठीक है। जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी, जो मध्य देश की काव्य भाषा कही जाती थी। साखियों में पूर्वी का प्रयोग अधिक है, पूर्वी भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे स्थानीय का क्षेत्र प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहस पूर्वक जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बरेली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को बाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट हुई है। काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करते हुए वे प्रायः तन जाते हैं। पांडे कौन कुमति तो ही लागी, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, कसरे मुल्ला बाग निवाजा। ठीक है। अगला है, अगली लाइन, किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय वे भाई या साधो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलट बांसिया प्रसिद्ध है। उलट बांसियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संध्या भाषा में मिलता है। उलट बांसिया अंतस साधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का भी देती है। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलट बांसिया समझ में आती है। जब ये सारे प्रतीकों का अर्थ खुलता है तभी उलट बांसिया समझ में आ जाती है। कबीर ने भक्ति पूर्वक धार्मिक साधनाओं का आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवत विषयक रति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, तथापि वे मानवीय भावनाओं के अवलंबन हैं। इसीलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। मानवीय संबंधों में वे याद किए। वे भरतार हैं, कबीर बहुरिया है। कबीर बहुरिया है, वे भरतार हैं। कबीर बहुरिया है, वे कबीर की माँ हैं। हर जननी में बालक तोरा, वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती भी देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन है, निर्भीकता और दो टूकपन है, वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण ही है। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं, वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है।
कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। वे अपने बुद्धि को और अपने जो पर्यवेक्षण है, अनुभव को, वो सबसे ज़्यादा निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं मानते। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग की तीव्रता और धार है वह भी कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। आपको पता है उनके बारे में कौन बता रहा है, ठीक है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक में ये सब इनके बारे में लिखा है, ठीक है? आगे है, अपने देखने या अनुभव को न झुठलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। चलन चलन सब लोग कहत हैं, न जानो बैकुंठ कहाँ है। चलन चलन सब लोग कहत हैं, न जानो बैकुंठ कहाँ है। या न जाने तेरा साहब कैसा है, ठीक है? किसी को यह नहीं पता है कि कौन है मालिक, कौन है साहब। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अखड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं। ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द हैं। उनमें मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग भी बताते हैं। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग, काल बोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतः साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति। तो उनकी मूल भाव भूमि ही है। उनकी जो मूल भाव है वो भूमि ही है, ठीक है? नाद, बिंदु, कुंडलनी, खट, चक्र भेदन आदि का बार बार वर्णन कबीर काव्य का अंतः साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसरों पर वे प्राय जिज्ञासु होते हैं। कहो भैया अंबर कासो लागा, ठीक है? फिर है, कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया है, जिसे जीना कहा जाता है, ठीक है? फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग करते हैं, हंसते हैं और करुणा करते हैं। कबीर इस पर हंसते हैं और करुणा करते हैं। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोय, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। अब चक्की के दो पार्ट बताते हैं तो क्या कह रहे हैं? चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचानक पोए। चक्की के बीच में कुछ भी डालिए वो सब पीस देगा, उसमें साबुत कुछ भी नहीं बचेगा। वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरिभजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। सतगुर हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर वर्षा प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर सादृश्य विधान प्रायः अवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। अब यहाँ है जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, ब्याद, कलवर आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्रायः अलंकार योजना में करते हैं। यह प्रायः सभी कवियों में पाया जाता है, ठीक है? ये जो है सभी कवियों में मिलता है। अब रैदास का जन्म कब हुआ था? कबीर के बारे में तो आप सबने जान लिया, ठीक है? अब रैदास के बारे में सुनिए। रैदास का जन्म कब हुआ था? 1388 में, ठीक है? और 1388 से लेके 1518 ईस्वी। अब यहाँ दिया गया रैदास भी रामानंद के शिष्य कहे जाते। उन्होंने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे थे, ठीक है? जिससे स्पष्ट हो रहा कि कबीरदास से ये उम्र में छोटे थे। 15वीं सदी उनका समय रहा होगा। धन्ना और मीराबाई ने रैदास का उल्लेख आदरपूर्वक किया है। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। मीराबाई किसकी शिष्या थी? रैदास की शिष्या थी। रैदास ने अपने को एकाधिक स्थानों पे चमार जाति कहा है। एकाधिक मतलब कहीं कहीं। कह रैदास खलास चमारा या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा।
रैदास काशी के आसपास के थे। रैदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कुछ फुटकल पद सतबानी में भी है। इनका जो कुछ फुटकल पद है वो सतबानी में भी है इनका। रैदास की भक्ति का ढांचा निर्गुणवादियों का ही है। निर्गुण, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं था। रैदास का स्वर कबीर जैसा आक्रामक से भरा नहीं था। ठीक है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। रैदास में निरीहता के साथ साथ कुंठाहीनता का भाव दृष्टव्य है। ठीक है। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वे डंकी की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर मुर्दा पशु ढोते हैं। ठीक है। बनारस के आसपास ढोर मतलब मुर्दा पशु ढोते हैं और दासानुदास रैदास उन्हीं का वंशज है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरहि अजहु बनारसी आस पासा, और आचार सहित विप्र करहि दंड उति तीन तनय रविदास दासानुदासा। रैदास की भाषा सरल प्रवाहमयी और गेयता के गुणों से युक्त है। अब गुरु नानक का जन्म कब हुआ है उनके बारे में सुनिए। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1538 में हुई थी। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था, माता का नाम तृप्ता था, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इनको हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान साथ में इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुस्लिम रहते थे। यात्रा के दौरान इनके साथ में जो मिले थे वो शिष्य रागी नाम था उनका और मुस्लिम रहते थे जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। सामकता इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। गुरु नानक ने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हुए हैं जैसे कबीर की रचनाओं में हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं हैं जपुजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद है। इनका जन्म कब है? 1504 ईस्वी में। गुरु अमरदास का जन्म 1479 ईस्वी में। गुरु रामदास का जन्म 1514 ईस्वी में। गुरु अर्जुन जन्म 1563 में। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1622 में। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1664 में हुआ है। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। अब दादू दयाल का जन्म कब हुआ? दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1603 ईस्वी में। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जात के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। कहते हैं दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधी राम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित रूप से पता नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए। सब जगह से घूम करके वो जयपुर में आ गए। ठीक है। वहीं के भराने नामक स्थान पर इन्होंने 1603 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का केंद्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं के भराने नामक स्थान पर इन्होंने 1603 ईस्वी में शरीर छोड़ा था अपना मृत्यु को
मृत्यु इनका हुआ था। ठीक है, वह स्थान दादू पंथियों का केंद्र है। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके 2 शिष्यों संतदास और जगन्दास ने हरडे बानी नाम से किया था। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया था। आगे है, दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतएव सरल एवं सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी निर्गुण निराकार भगवान को वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इसमें अरबी फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं। अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। अब सुंदरदास के बारे में समझिए। 1596 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1689 ईस्वी में, ठीक है, सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए थे। वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत सांगामेर में 1689 में हुआ था। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्व और सवैया भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास भी है। ठीक है, काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। ठीक है, अब रज्जब के बारे में जानिए। रज्जब 1567 ईस्वी में हुए थे। 1689 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। रज्जब 17वीं शती दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, उनके अनुसार देखिए क्या कह रहे हैं। रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन्न, साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्द हैं। ठीक है, निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत हैं मलूक दास। जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था इनका। अक्षर अनन्य जन्म इनका कब हुआ था? 1653 ईस्वी में। जम्भनाथ का कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। सिंगा जी का 1519 ईस्वी में। और हरिदास निरंजनी का 17वीं शती है। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में हुई है। ठीक है, अब जो है इनमें धर्मदास 16वीं शती की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। कबीर का शिष्य बनने पर इन्होंने अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी थी। ठीक है, इनकी कविताएं सरल और भावापन्न है। इनकी कविताएं कैसी है? सरल और भावापन्न है। प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा के बारे में। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठ पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद, उदयन की कहानी कहने में पटु, उदयन कथा कोविद, ठीक है, मतलब उदयन की कहानी कहने में पटुजनों का उल्लेख किया है। 16वीं शती के बनारसी दास ने अर्धकथानक में लिखा है कि वे मधुमालती, मृगावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं।
अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है, आदि अंत जस कथा रही या पुनि हम खोल अर्थ सब कहा। आदि अंत जस कथा रही या पुनि हम खोल अर्थ सब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदि काल में भविष्यति कहा जैसी रचनाएं की हैं, वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। ठीक है। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दूहा 16वीं सदी, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है। प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक है। कुशल लाभ की ही दूसरी रचना माधवानल कामकंदला है। कुशल लाभ की ये दूसरी रचना का नाम है माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की है। सारंगा सदावृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की है। एसएमएस कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है। चंदायन का रचना काल क्या है? 1379 ईस्वी है। ठीक है। अगला है, बरिस 7 से होई 81 तिन्ह जाह कवि सरस्यो भासी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे, वहीं उन्होंने चंदायन की रचना की है। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है। चंदा की इन लोगों के प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्यावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधी है, जिससे लगता है कि 14वीं सदी तक अवधी काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली है। अब कुतबन के बारे में सुनिए। कुतबन 1567-1689 ईस्वी में। कुतबन ने मिर्गावत की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503, ठीक है, में की थी। ए सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। 1503-04 में की थी। ए सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मिर्गावत में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। अंत में शिकार खेलते वक्त सिंह के द्वारा मारा जाता है। रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। अब मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में सुनिए। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1542 में। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, सभी को पता होगा। अखरावट, आखिरी कलाम, पद्यावत कहते हैं। एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत भी इनकी रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन कवि के यश का आधार है। पद्यावत इसकी रचना कवि ने 1520 ईस्वी से लेकर 927 हिजरी के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचना काल 1547 मानने के पक्ष में हैं। ठीक है।
पद्यावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाइयों में निबद्ध मशनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने, अब जो है इसके आगे का वीडियो मैं बनाऊंगी, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसके आगे आए मेरा तीसरा वीडियो है भक्तिकाल पर, और इसके आगे चौथा वीडियो रहेगा भक्तिकाल पर ही रहेगा। हो सकता है चौथे में भक्तिकाल ख़त्म हो जाए, ठीक है। वैसे मैं प्रयास करूंगी कि चौथे वीडियो में ख़त्म हो जाए। चौथा है कि तीसरा है, कंफ्यूज हूँ मैं, ठीक है। आगे मैं बनाऊंगी, आप देखिएगा, लेकिन इससे आगे ही रहेगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसको देखिए, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।